हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 2 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 9 का पार्ट। तो जैसा मैंने पहली वीडियो में कवर कर दिया था कि हर एक सेल में तीन चीज़ें तो होती ही हैं। वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो अब हम बात करते हैं। मैंने बैक्टीरियल सेल का डायग्राम ड्रॉ किया है। इसमें सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियोइड है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल, ये आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल रहती है और ये क्या करती है, एंट्री इन एग्जिस्ट देती है सब मॉलिक्यूल्स के लिए एंड अलाउ करती है कि कोई कुछ मॉलिक्यूल्स अंदर जा सके या कुछ मॉलिक्यूल बाहर जा सके। बट ये हर मॉलिक्यूल को परमिशन नहीं देती है अंदर और बाहर जाने के लिए। ये सिलेक्टिवली कुछ ही मॉलिक्यूल्स के लिए परमिशन देती है, कुछ ही पार्टिकल्स के लिए परमिशन देती है। फॉर एग्जाम्पल CO2, ऑक्सीजन, इनके लिए ही परमिशन देती है। ऑल्सो कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कुछ सिलेक्टेड मटेरियल की एंट्री ही ये अलाउ कर रही है और कुछ एंट्री ही अलाउ कर रही है, कुछ मटेरियल को बाहर जाने के लिए अलाउ कर रही है। तो इसलिए सिलेक्टिवली परमिएबल हम इसको कहते हैं। अब ये जो सिलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन में जो मटेरियल अंदर जाता है या बाहर आता है, वो किस प्रोसेस से आता है? बाय डिफ्यूजन की हेल्प से ये आता है। ठीक है, अब हम डिफ्यूजन देख लेते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल CO2, किसी भी पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस डिफ्यूजन में कहलाती है। एग्जाम्पल हमने CO2 ले लिया फॉर एग्जाम्पल कि CO2 बाहर ज़्यादा प्रेजेंट है और अंदर कम प्रेजेंट है। ठीक है, तो बाहर से अंदर जाएगा CO2 क्योंकि अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में वो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि आखिर ऑस्मोसिस क्या होता है। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, एग्जाम्पल वाटर। अब मैं आपको पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट बता देती हूँ क्या होता है। हर एक सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन जो होता है उसमें सॉल्यूट प्रेजेंट रहता है और सॉल्वेंट प्रेजेंट रहता है। सॉल्वेंट मतलब कि वाटर होगा और सॉल्यूट मतलब हो गया, एग्जाम्पल ले रहा शुगर। तो शुगर वाटर में डिजोल्व रहेगी, इसलिए सॉल्यूट रहेगा शुगर और सॉल्वेंट रहेगा वाटर। सॉल्वेंट मतलब जो भी हाई अमाउंट में प्रेजेंट है या लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है, हम उसको सॉल्वेंट कहते हैं। तो इसमें सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, फॉर एग्जांपल वाटर, थ्रू सिलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन से मूवमेंट होता है इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। जहाँ पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है उधर पे सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है सिलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन के थ्रू। इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। मैं हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को बताने से पहले आपको दो चीज़ बताना चाहूँगी कि आप दोनों में से या तो हाइपरटोनिक याद रखिए या तो हाइपोटोनिक याद रखिए। पहली चीज़ तो ये है, मैं आपको सिर्फ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बताइए। जो भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रहेगा उसका अपोजिट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रहता है, तो इसलिए आप इसमें याद रखिए। अगर दोनों याद रखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन ही होगी। अब मैं बता देती हूँ। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है मतलब कि हाइपर ज़्यादा, तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। अगर किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो आप ये याद रखिए कि सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा और सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा। ठीक है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, सॉल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम है। तो बाहर जब सॉल्वेंट कम है तो सॉल्वेंट अंदर ज़्यादा होगा, तो अंदर से बाहर जाएगा, सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा। इसलिए जब भी हम किसी भी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो श्रिंक हो जाता है। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट का मूवमेंट अंदर से बाहर जाता है, क्योंकि बाहर सॉल्वेंट कम प्रेजेंट रहता है। तो ये होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। अब इसका अपोजिट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रहता है। अब आप उसको मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं एक हिंट दे देती हूँ आपको, पहले एक चीज बता देती हूँ। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा, मतलब सॉल्वेंट कम रहेंगे इसमें। अब आप बताइए कि मूवमेंट जो रहेगा अंदर से बाहर रहेगा, बाहर से अंदर जाएगा मूवमेंट। नेक्स्ट होती है सेल वॉल। सेल वॉल रिजिड होती है, आउटर कवरिंग होती है, लाइज आउटर साइड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड लाइक प्रेजेंट रहती है, कंपोज ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है? इज अ प्रोसेस इन विच सेल लूज इट्स वाटर इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। प्लाज्मोलिसिस वो होता है जिसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब हम सेल को रखते हैं तो वो श्रिंक हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, वो अपना वाटर लूज कर देता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है किसका, सॉल्वेंट का। इसलिए उस वो श्रिंक हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं।
तीसरा जो बताया मैंने न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डबल कवरिंग रहती है इसमें, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। पोर्स आर प्रेजेंट अलाउ ट्रांसफरिंग ऑफ मटेरियल। पोर्स प्रेजेंट रहते हैं जिसमें क्या होता है कि मटेरियल का एक्सचेंज प्रेजेंट रहता है। क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट रहता है डीएनए प्लस प्रोटीन, मतलब इसमें इसका खुद जेनेटिक मटेरियल रहता है जो कि डीएनए प्लस प्रोटीन होता है। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में। पहले तो साइज दी हुई है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की साइज दी हुई है। यूकैरियोटिक की साइज जो होती है ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स। सिंगल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहता है इसमें, यूकैरियोट्स में मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं। हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे याद रखिए। तो हम जो भी चीज़ हमारे अंदर प्रेजेंट रहेंगी वो यूकैरियोटिक में आप लिख देना जाके, ठीक है। तो हमारे अंदर मोर देन वन क्रोमोसोम है। सिमिलरली इधर पे भी आप वही लिखेंगे कि मोर देन वन क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट है। सेल साइज ज़्यादा बड़ी रहेगी क्योंकि हमारी भी हम बड़े हैं इसलिए। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है enclosed with nuclear membrane, and well defined nucleus is present and enclosed within the nuclear membrane. लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहता है। लीनियर मतलब कि ऐसा रहेगा आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहेगा, और ये इसमें सर्कुलर रहता है, सर्कल में प्रेजेंट रहता है। तो ये होता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का डिफरेंस। अब हम यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में देख लेते हैं कि क्या इनका डिफरेंस रहता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंटेन सिंगल सेल इन देयर बॉडी। इसमें सिंगल सेल ही प्रेजेंट रहता है। इसमें मल्टी सेलुलर है तो मल्टी सेल्स प्रेजेंट रहेंगे। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग रहता है इसमें, और इसमें आप एग्जाम्पल बैक्टीरिया का ले लीजिए। इसमें डिवीजन ऑफ लेबर रहेगा, क्योंकि मल्टी सेलुलर है तो हर एक डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट रहेंगे डिफरेंट काम करने के लिए, जो मैं आपको पहले पार्ट में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। कंटेन मेम्ब्रेन्स बाउंडेड ऑर्गेनलीज। इसमें डिफरेंट ऑर्गेनलीज प्रेजेंट रहती है सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सब चीज़ें प्रेजेंट रहेंगी। अब इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज प्रेजेंट नहीं रहती हैं। इसमें सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन की मदद से ही मटेरियल का एक्सचेंज हो पाता है। वेयरएज जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर एक्टिव, पैसिव, सिंपल डिफ्यूजन, इन सब चीज़ों से क्या होता है, मटेरियल का एक्सचेंज हो जाता है। मैंने बताया जैसे इसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं रहता है, इसमें डिवीजन ऑफ लेबर रहता है। फॉर एग्जाम्पल एनिमल, इसमें अमीबा का एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। साइटोप्लाज्म इट इज़ अ फ्लूइड कंटेन इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहता है, जैसे मैंने आपको बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, जो जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट रहती हैं। मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, ये देख रहे हैं आप, ये फ्लूइड प्रेजेंट है, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट रहती है, फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं। तो सेल ऑर्गेनलीज जैसे मैंने आपको फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा, गोल्गी अपैरेटस रहेगा, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और भी रहेंगी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स। इसमें दो तरीके से होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ में क्या है, कोई भी राइबोसोम्स अटैच नहीं रहता, इसलिए हम इसको स्मूथ कहते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक में क्या है कि राइबोसोम्स अटैच रहते हैं, इसलिए हम इसको रफ कहते हैं। प्रोटीन, इसका मेन काम क्या रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, प्रोटीन का मैन्युफैक्चरिंग का इसका काम रहता है। सर्व एज अ चैनल टू ट्रांसफरिंग ऑफ मटेरियल। ये क्या है, एक चैनल के थ्रू भी काम करता है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल के लिए। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट या लिपिड्स का सिंथेसिस करने में काफ़ी काम में आते हैं। गोल्गी बॉडी का क्या काम होता है, लाइसोसोम्स फॉर्मेशन का काम होता है, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग इसका काम होता है। लाइसोसोम्स क्या करते हैं, क्लीन दी सेल बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल जो भी प्रेजेंट रहता है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया कुछ भी आ जाता है, ये सारी चीज़ें ये क्या कर लेता है, खा लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, और इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आप पहले से ही पढ़ते आ रहे होंगे, इसको एटीपी सिंथेसिस करता है, ये पावर हाउस ऑफ दी सेल कहा जाता है। अब आप ये याद रखना, कभी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, आपने बायो ली हुई है, तो आपको ये सारी चीज़ें वन वर्ड एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि गोल्गी बॉडी का क्या काम रहता है, लाइसोसोम्स को सोसाइटल बैग्स क्यों कहा जाता है, या तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या और नाम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप की होते हैं। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल जो मैंने बताई हैं, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना आपको। अब दो और चीज़ आती है, प्लास्टिड और वेस्क्यूल्स। प्लास्टिड ये जो है सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट रहते हैं,
दो तरीके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं प्लास्ट, क्रोमोप्लाज्म होता है, ल्यूकोप्लाज्म होता है। ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, क्रोमोप्लाज्म जो है फोटोसिंथेसिस का काम करेगा, ल्यूकोप्लाज्म जो है वाइट और कलरलेस होता है। ये पिगमेंट होते हैं जो कलर देते हैं किसी भी प्लांट के लिए, फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। ये सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट रहते हैं जो कि इसको फोटोसिंथेटिक नेचर देते हैं। अब ये जो रहता है स्टोरेज का काम करता है, स्मॉल साइज में रहता है एनिमल में, और प्लांट में ये लार्जर साइज का रहता है। These cell organelles help cell to perform function like respiration, reproduction, cleaning, waste material। ये एक सेल है जैसा मैंने आपको बताया, उस सेल के अंदर मैं एक बार, ये सेल है, इस सेल के अंदर ये सारी सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट रहती हैं और ये एक सेल को ये सारी चीज़ें एक सेल को बनाती हैं। तो ये एक एक सेल करके बहुत बड़ा एक ऑर्गेनिज्म को बनाती हैं। ये सारी चीज़ें, ये ऑर्गेनलीज जो हैं एक सेल को हेल्प करती हैं चीज़ों को परफॉर्म करने में। और जैसा मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस हो गया, जैसे सेल वॉल हो गया, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये तो हर एक में ही प्रेजेंट रहेंगी, हर एक सेल में प्रेजेंट रहती हैं, भले ही वो यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, प्लांट हो या एनिमल हो। जैसे हमने देखा, डिफ्रेंशिएशन किया जैसे हमने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में, तो इसमें सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट नहीं रहती, वेयर इसमें प्रेजेंट रहती हैं। बट जब आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो उसमें भी आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, न्यूक्लियस देखने को मिलेगा और सेल वॉल देखने के लिए मिलेगी। ये तीन चीज़ें हर में आपको देखने के लिए मिलती हैं। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने डिस्कस किए हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।